हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज हम इस वीडियो में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई रिसेंट जजमेंट को जानेंगे, जो कि सिविल एपेलेट जुरिस्डिक्शन पर है। केस का टाइटल है द्वारिका प्रसाद थ्रू एलआर्स वर्सेस पृथ्वीराज सिंह, जिसे डिसाइड किया गया है 20 दिसंबर 2024 को। ये इम्पॉर्टेंट केस इसलिए है, रूलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है एक्स पार्टी डिक्री से। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्या लिमिटेशन होती है एक्स पार्टी डिक्री को। जब आप सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर 9 रूल 13 में जाते हैं तो क्या लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, कब आप उसे सेट असाइड करा सकते हैं। तो इन सारी बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड किया है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शॉर्ट में जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या माना है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक पक्षीय डिक्री को चुनौती देते समय जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कॉन्डोनेशन के लिए एक अलग आवेदन आवश्यक नहीं है, बशर्ते आवेदन में ही देरी उचित हो। मतलब आपको अलग से सेपरेट कोई एप्लीकेशन लिमिटेशन की देने की जरूरत नहीं है कि आपने डिले के कॉज को बताने के लिए क्यों डिले किया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है इसमें कि आप अपने ऑर्डर 9 रूल 13 की जो एप्लीकेशन आप सेटिसाइड करने के लिए दे रहे हैं उसी में एवरमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्यों डिले हुआ एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, एक पक्षीय आदेश को सेट असाइड करने के। तो आइए इस केस के फैक्ट्स को जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। मामले के तथ्य ये हैं कि यह विवाद रिस्पोंडेंट पृथ्वीराज सिंह द्वारा दायर एक सिविल सूट से उत्पन्न हुआ, जिसमें अपीलकर्ता द्वारिका प्रसाद के पक्ष में निष्पादित एक सेल डीड को रद्द करने की मांग की गई थी। प्रतिवादी ने आरोप लगाया, रिस्पोंडेंट ने आरोप लगाया कि विक्रय पत्र अपीलकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रायल कोर्ट ने 11 अप्रैल 1994 को एक पक्षीय डिक्री पारित की, जिसमें अपीलकर्ता के अदालत में उपस्थित होने में विफलता के कारण सेल डीड को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत 31 अक्टूबर 1994 को एक रेस्टोरेशन आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि वह अपने वकील की लापरवाही के कारण कार्रवाई से अनजान था। अब ट्रायल कोर्ट का जो निर्णय है वो 2000 में आया था। ट्रायल कोर्ट ने यह मानते हुए बहाली रेस्टोरेशन आवेदन यानी रेस्टोरेशन का जो आवेदन की अनुमति दी कि अपीलकर्ता एक अनपढ़ व्यक्ति है, यानी ट्रायल कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, और उसके वकील द्वारा उसे सूचित करने में विफलता के कारण वह एक पक्षीय डिग्री से अनभिज्ञ था। अदालत ने अपीलकर्ता को उसके वकील की लापरवाही के लिए दंडित करना अन्यायपूर्ण माना। अब इसके खिलाफ रिवीजन फाइल हुआ, तो रिवीजन 2004 में डिसाइड होता है। रिस्पोंडेंट ने धारा 115 सीपीसी के तहत एक रिवीजन याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि रेस्टोरेशन याचिका समय बाधित है। द रिविजनल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, यह कहते हुए कि अपीलकर्ता सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अलग विलंब माफी आवेदन दायर करने में विफल रहा है। तो इस प्रकार से अब यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह अपहेल्ड किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिविजनल न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। फैसला सुनाया कि रेस्टोरेशन एप्लीकेशन वैधानिक 30 दिन की सीमा अवधि से परे दायर किया गया है और एक अलग विलंब माफी आवेदन के बिना अमान्य था। मतलब साथ में वो नहीं लगा, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत दी जाती है वो नहीं लगाया गया। ये हेल्ड किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इन सबसे एग्रीव्ड होके ये मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने निचली अदालतों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियात्मक कठोरता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो लीगल इश्यूज फ्रेम किए वो ये थे
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला था कि क्या आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत एक अलग विलंब माफी आवेदन आवश्यक है, कि अगर आप 9-13 की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसके साथ आपको अलग से एक विलंब यानी कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की जो एप्लीकेशन देनी ही चाहिए। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रूल किया, फैसला सुनाया कि यदि रेस्टोरेशन का आवेदन स्वयं देरी के लिए वैध कारण प्रदान करता है तो एक अलग विलंब माफी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। बेंच ने रेफर किया एक जजमेंट भी, भागमल बनाम कुंवरलाल 2010 की एक जजमेंट को रेफर किया और अपने इस पिछले फैसले पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि प्रक्रियात्मक नियमों को वास्तविक न्याय में बाधा नहीं बनाना चाहिए। अब सेकंड जो लीगल इशू था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या रेस्टोरेशन का जो एप्लीकेशन है दाखिल करने के लिए जो सीमा अवधि कब शुरू होती है, यानी जो रेस्टोरेशन एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं, यानी व्हेन डज द लिमिटेशन पीरियड बिगिन फॉर फाइलिंग अ रेस्टोरेशन एप्लीकेशन, कब शुरू होती है। तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिसीमा अवधि उस दिन से शुरू होती है जब आवेदक को डिक्री का ज्ञान प्राप्त होता है, जरूरी नहीं है कि डिक्री की तारीख से। इस मामले में अपीलकर्ता को 27 अक्टूबर 1994 को एक पक्षीय डिक्री का पता चला और उसने 31 अक्टूबर 1994 को तुरंत एक रेस्टोरेशन यानी एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर किया। तीसरा इशू यह था कि क्या वकील की लापरवाही के कारण वादियों को नुकसान उठाना चाहिए, यानी लिटिगेंट्स को। तो न्यायालय ने रफीक बनाम मुंशीलाल 1981 के अपने ही जजमेंट को दोहराया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लिटिगेंट्स विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को उनके वकील की चूक के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मेन लीगल इश्यूज थे जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, बताया। अब कंक्लूजन ये हुआ इस केस का कि यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में भी देरी की माफी के लिए एक अलग से आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है, बेंच ने माना कि उच्च न्यायालय ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर गलती की है। बेंच के अनुसार अपीलकर्ता ने ईमानदारी और लगन से काम किया, अपीलांट ने। इस प्रकार अपील की अनुमति देते हुए खंडपीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि चूंकि ओएस बहुत पुराना है, मुकदमा बहुत पुराना है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने और 1 साल के भीतर, 1 साल के अंदर इसका फैसला करने के प्रयास करने का डायरेक्शन, निर्देश भी दिया। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में से आप ये तो जान सकते हैं, समझ गए होंगे कि ये रूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय